जय हिंद दोस्तों, दी नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। एक बार फिर से बॉलीवुड का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो खुल के फिर सामने आ गया। अभी थोड़े दिनों पहले आदि पुरुष मूवी आई थी, जिसके अंदर से प्रभु श्री राम के चरित्र से लेकर हनुमान जी के माता सीता, रावण, मेघनाथ, सबके संवादों से लेकर उनके चरित्रों के ऊपर किस प्रकार से आघात किया गया। अभी 2 दिन पहले 2012 में मूवी आई अक्षय कुमार की ओ माई गॉड का दूसरा पार्ट का ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है। उसमें जो अक्षय कुमार है उसको शिवजी जी के अवतार में दिखाया गया है। अवतार में दिखाने की कोई किसी को कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार वो शिवजी के रूप में होते हैं और उनका जो रुद्राभिषेक, आपने जलाभिषेक तो देखा होगा, जो जलाभिषेक हो रहा है वो वहां के जो रेलवे स्टेशन पे जो गंदा पानी होता है उससे शावर हो रहा है और वो अक्षय कुमार के ऊपर गिर रहा है। हर बार ये चेहरा जो बॉलीवुड का जो एक यहाँ पे एंटी हिंदू फौज बैठी हुई है। पिछले साल ही आपको याद होगा 2 जुलाई को एक टीजर, एक पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसके अंदर दिखाया गया था कि माता काली किस प्रकार से सिगरेट पी रही हैं। और इसको इतना, मतलब कि ये बॉलीवुड वालों ने इसके लिए अंत तक माफी नहीं मांगी। बहुत जाके जब उनका प्रेशर है तब उसके ऊपर माफी मांगी। कभी ये आघात करते हैं भोलेनाथ के ऊपर, कभी ये आघात करते हैं ये माता काली के ऊपर। ये जिस प्रकार से बॉलीवुड ये हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए लगा हुआ है, हर मूवी के अंदर आप देखना, किसी भी मूवी के अंदर कभी देखा नहीं होगा किसी और धर्म का बंदा आपको कभी दिखेगा कोई रेप करता हुआ, या कोई, जैसे सिंघम मूवी आई थी, सिंघम 2, सिंघम रिटर्न्स मूवी थी, उसके अंदर क्या दिखाया गया था? बाबा को दिखाया गया था। बाबा ही आश्रम के अंदर सब कुछ करते हैं, और तो साले इस दुनिया के अंदर दूध के धुले पड़े हुए हैं, और तो कोई साला कोई कुछ करता ही नहीं, सिर्फ हिंदू समाज के लोग ही करते हैं। ये बहनचोद जो बॉलीवुड वाले हैं ये सारे के सारे, इसके अंदर एक से एक बड़ी जमात लगी हुई है जो हिंदुओं को बदनाम करने में लगी रहती है। अभी इन्होंने आदि पुरुष के अंदर किया, 2015 के अंदर पीके मूवी आई थी, आपको याद होगा। उसके अंदर क्या किया था? उसके अंदर तो शरेआम उसके अंदर दिखाया गया था वो हरामखोर साला हरामजादा आमिर खान किस प्रकार से भोलेनाथ के उसने अपमान किया। भोलेनाथ को भागता हुआ दिखाई दिया उसके अंदर, और खुद उसके पीछे पीछे भाग रहा था और भोलेनाथ आगे आगे भाग रहे थे। ये इनका चेहरा है बॉलीवुड का। इससे भी बड़ी जो कमी है वो है जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, जो हिंदुओं की सरकार होने का दावा करती है। वोट तो चाहिए हिंदुओं के नाम पे। और उससे भी बढ़कर जब से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ये अनुराग ठाकुर बना है, मैं कहता हूं अगर ये कोई अगर घटिया इंसान और कोई घटिया नेता इस टाइम पे बना हुआ है वो है ये अनुराग ठाकुर। अभी आदि पुरुष मूवी आई थी, अभी जाके टिक्का लगा के खड़ा हो जाएगा कि हाँ जी हम तो हिंदुओं की पार्टी है। अबे सालो, हिंदुओं की पार्टी हो तो ये तुम्हारे होते हुए आदि पुरुष मूवी रिलीज कैसे हो रही है? तुम्हारे बाप रिलीज कर रहे हैं, कांग्रेस रिलीज कर रही है इसको। अब इसको ही बोल दो साले कांग्रेस कर रही है या कोई और दूसरी पार्टी कर रही है, ममता बनर्जी कर रही है। तुम हरामजादे बैठे हुए सरकार के अंदर और हिंदुओं के खिलाफ सालो तुम मूवियां चलवाते हो। कोई वेब सीरीज देख लो उसके अंदर हिंदुओं का अपमान होता है। सबसे पहले मैं देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, ये सबसे पहले इस अनुराग ठाकुर के खिलाफ में साले के एक चलाना चाहिए एक अभियान। जिस प्रकार से इसने आदि पुरुष मूवी को रिलीज होने दिया, इसको पता था कि ये रामायण से परे हटके है, उसको तब भी सर्टिफिकेट दिया गया। ओ माई गॉड 2 के अंदर तो अभी ये शिवजी का आया है, जिसके अंदर दिखाया गया कि उनका जो अभिषेक हो रहा है वो वहां के जो रेलवे स्टेशन का गंदा पानी होता है वो शावर होके उनके ऊपर आ रहा है। मगर उसके ऊपर अभी इसको रिव्यू के लिए दे दिया गया है। किसको? अभी जो इनकी रिव्यू कमेटी होती है सेंसर बोर्ड की, उसको दे दिया गया है। भाई आदि पुरुष के वक्त कहां थे तुम? आदि पुरुष मूवी को रिलीज क्यों होने दिया गया? वो फ्लॉप हो गई, उससे पहले तुमने उसको क्यों नहीं रोका? तुम दावा करते हो हिंदुओं की पार्टी होने का, होगी हिंदुओं की पार्टी। राम मंदिर बनाने से इसका मतलब ये नहीं है कि अनुराग ठाकुर को छूट मिल जाएगी ऐसे सेंसर बोर्ड के अंदर ऐसी घटिया मूवियों को जो हिंदू विरोधी मूवी है उनको पास करने की। इसके अंदर जो देश का युवा वर्ग है, देश के हिंदू संगठन है, चाहे वो कोई भी हिंदू संगठन हो, सबको आवाज बुलंद इस बार करनी पड़ेगी। याद रखो, अगर आप लोग आवाज बुलंद नहीं करोगे ना, ये साले सत्ता में बैठते रहेंगे और यहां पे हिंदुओं का मजाक उड़ता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुओं का अस्तित्व नहीं देश के अंदर रहेगा। हर मूवी के अंदर किसी में देखो गैंगस्टर होता है, उसके टीका लगा होता है, ठीक है, वो पूजा कर रहा होता है, मंदिरों के अंदर कर रहा होता है। आपने मूवी देखी होगी गंगा जल, देखी थी? गंगा जल के अंदर दिखाया था ना वो किस प्रकार से साधु यादव होता है, वो क्या करता है, वो भी शिव जी का उसमें पूजा कर रहा होता है, वो गुंडा है। कितने भी इसके अंदर गैंगस्टर दिखाएंगे, सबको टीका लगाए हुए दिखाएंगे। अबे टीका लगाए हुए सालो,
तुम्हारे बाप हिंदुओं का कभी इतिहास देखना उठा के बॉलीवुड वालों, तुम्हारे सालों पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। जो हिंदुओं का इतिहास है, जो हिंदू देवी देवताओं का इतिहास है, सनातन धर्म के अंदर जो तुम आघात कर रहे हो ना, आने वाले समय में याद रखना कि तुम्हारे को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी इस देश के अंदर। हिंदू उस तरीके से जागृत हो रहा है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं सभी हिंदू संगठनों को कहता हूं कि इसका जो 11 अगस्त को ये मूवी रिलीज होने वाली है, ओ माई गॉड 2, आदि पुरुष को तो आपने मजा चखा दिया, पीके के लिए आपने जो हरामजादे सुअर लाल सिंह चड्ढा की उसकी जो मूवी थी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, वो आपने फ्लॉप करा दी, बहुत अच्छा किया। और ये एक हिंदुओं की ताकत है। अब इसे एक कदम बढ़ के आगे जो 11 अगस्त को ये मूवी आ रही है ना, ओ माई गॉड 2, ये ऐसे फ्लॉप होनी चाहिए कि ये हरामजादे जो बॉलीवुड में बैठे हुए हैं ना, इनको याद आ जाए कि नानी की सालों की अगर हिंदुओं के खिलाफ अगर आप कुछ भी करोगे ना, तो हिंदू तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। एक तो ये अभियान चलाना, दूसरा इस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के खिलाफ, ये जब से ये बैठा है ना इसके अंदर, ये जब से इसको ये मिनिस्ट्री दी गई है, तब से इसने लगातार, आदि पुरुष मूवी है भाई, आदि पुरुष मूवी कैसे रिलीज होगी? उसके अंदर क्या ये डायलॉग नहीं सुने गए थे आज दिखा रहे कि ओ माई गॉड के अंदर हमने मूवी देखी तो उसके अंदर हमारे को ऑब्जेक्शन लगा, आदि पुरुष के अंदर नहीं दिखा था। अब बोल दो ये भी कि राहुल गांधी वहां बैठा हुआ था, केजरीवाल बैठा हुआ था, ममता बनर्जी बैठी हुई थी। अब बोल दो हिंदू मुसलमान इसके अंदर, सालों याद रखना ये चीज, जो जनता ये बिठाना जानती है ना, ये तुम्हारे को मिनिस्ट्री देना जानती है, वो तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारना भी जानती है। और बड़े बड़ों की पिछवाड़े में लात लगी है सरकारों के अंदर, ये ऐसे तुम्हारे भी लगेगी। क्यों? हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दो। मिनिस्ट्री में बैठे हो ना, ये हिंदुओं के वोट के कारण ही बैठे हो, जो तुम भीख मांगते रहते हो हिंदुओं से, हिंदुओं की वोट चाहिए, हिंदुओं की वोट चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितनी ये मूवी रिलीज होती है, ये सारे सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेके आती है, वो वहां अनुराग ठाकुर तो देखता नहीं है इस चीज को रख के। और ये जो बॉलीवुड है, क्यों? क्योंकि उसको चाहिए अच्छे रिलेशन, गुड रिलेशन चाहिए ना उसके साथ में। हिंदू, ये तो हिंदुत्व होता क्या है? हिंदुत्व का मुद्दा तो चुनाव में जागता है। वो तो जिन अभी सो रहा है ना, अभी 2019 में जागेगा, वो तो 2 महीने पहले हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, वो तो जिन अभी सो रहा है। अभी तो माल बटोरा जा रहा होगा, अभी तो मूवियां रिलीज कराई जा रहे हैं, हिंदुओं पर आघात कर रहे हैं, ये सब हो रहा है ना अभी इसके अंदर, समाज के अंदर। क्यों नहीं मूवीज के अंदर ये दिखाया जाता है कि किस, अगर वहां पे कैरेक्टर उठाया जा रहा है, अरे आजादी हर चीज की है भाई, आजादी जरा किसी और धर्म के ऊपर बना के देखो ना। और इसके अंदर मैं इस्लाम धर्म की मैं तारीफ करूंगा। शार्ले एब्डो आपको याद होगा, फ्रांस के अंदर एक मैगजीन थी, उसने मोहम्मद पैगंबर साहब का एक कार्टून बनाया था, याद होगा आपको। मैं कह रहा हूं कि नस्लें नहीं बची आज तक, और वो बहुत सही है जो फ्रांस के अंदर हुआ, मैं तो उसका पुरजोर समर्थन करता हूं भाई। ठीक है, किसी के देवी देवताओं के बारे में, किसी के धर्म के जो उनके जो महापुरुष हुए हैं, जो भी जिनको मानते हैं, अगर उसके बारे में गलत बोलोगे तो भाई ऐसे ही तुम्हारी ठुकाई होगी। ये हिंदू धर्म में क्यों नहीं? हिंदू धर्म कब जागृत होगा? हिंदू धर्म के संत समाज और अखाड़े हैं वो कब जागृत होंगे? हिंदू संगठन कब सड़कों पर निकलेंगे ऐसी फिल्मों के खिलाफ और ऐसे मिनिस्टरों के खिलाफ जो मिनिस्ट्री में बैठ के ऐसी मूवियां पास करवाते हैं और हिंदुओं की जो एक भावना है उनको घात करते हैं? इस मूवी की जब 11 अगस्त को ये मूवी जो रिलीज होगी, अभी तो ये उसमें रिव्यू में गई है, अगर इसके अंदर कुछ आपत्तिजनक होता है, मेरे सभी हिंदू संगठनों से और मेरे सभी जो हिंदुत्व के लिए मरते हैं, जो भगवा ध्वज के लिए जीते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि सड़कों पर आकर इसका विरोध करना। ये कोई सिनेमा घर में मूवी नहीं चलनी चाहिए। आदि पुरुष फ्लॉप हुई, इस मूवी को फ्लॉप तो दूर की बात है, ये चलनी ही नहीं चाहिए। फ्लॉप होना तो दूर की बात है, हमने इसको चलने नहीं देना है। यही मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी हिंदू भाइयों से एक निवेदन था, एक हुई, एकजुट हुई, हिंदुओं के लिए आवाज उठाना सीखिए, वरना जितनी ये धर्म नहीं रहेगा ना तो देश में जी के क्या करोगे? देश भी तभी है जब धर्म है, तो रिलीजियस फर्स्ट। आज के वीडियो में इतना ही था, कल दोबारा मिलेंगे कल किसी नए विषय पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।